सभी को हमारा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस आराधना में स्वागत करता हूँ। हम सब लोग परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे। आज हमारे बीच में पास्टर हेनरिच भैया हैं और मैं समय को भैया को देना चाहता हूँ अभी। नहीं 32 ना वचन संहिता 32 को हम मनन करेंगे। प्रार्थना करके हम वचन में जाएंगे। परमेश्वर पिता, आज का दिन के लिए धन्यवाद। परमेश्वर, आज हम अध्ययन करने वाला वचन को परमेश्वर आपका हाथ में देता हूँ। परमेश्वर, आप पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा बीच में आप बात करिए। जो भी हमको आप सिखाना चाहते हैं परमेश्वर, वचन के द्वारा हमको सिखाइए। वचन के अनुसार हम चलने के लिए हमको मदद करिए, आशीष करिए। यीशु मसीह का नाम से मांगता हूँ, आमीन। भजन संहिता 32 और ना भजन संहिता 51, अब दोनों पढ़ेगा तो थोड़ा सिमिलरिटी रहेगा ना। ये दोनों ज्यादा फर्क नहीं है। इसमें पाप का माफी पाने के बाद, माफी कैसे पा सकते, माफी पाने के बाद एक मनुष्य का मनोस्थिति ना, मन कैसे रहेगा और परमेश्वर कैसे हमको अगुवाई करेगा, वो उसके बारे में इधर लिखा है। पहले ना 1 और 2 वचन में हम एक व्यक्ति का पाप माफ होने के बाद ना वो कैसे महसूस करता है ना, उसका आशीष क्या है, उसके बारे में पहला 2 वचन में लिखा है। कोई पढ़िए 1 और 2 वचन को। 32 1 और 2। क्या ही धन्य है वे वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। आमीन। इसमें हम है ना, एक व्यक्ति धन्य कब होता है इस संसार के नजर में ना। एक धनी व्यक्ति ना, धन्य व्यक्ति कौन है? उसका ज्यादा ना अच्छा धन दौलत है, नहीं तो अच्छा तबीयत है, अच्छा परिवार है, वो लोग को हम धन्य बोलते हैं ना, ब्लेसेड बोलते हैं इस संसार में। लेकिन ना परमेश्वर के दृष्टि में, परमेश्वर का नजर में कौन धन्य है, कौन एक ब्लेसिंग ना ब्लेसेड होता है, वो किसका पाप क्षमा हुआ है। एक पाप क्षमा होता पाता है ना परमेश्वर से, वही व्यक्ति परमेश्वर का दृष्टि में ज्यादा धनी व्यक्ति है, ब्लेसेड पर्सन। किसका अपराध क्षमा हुआ है, किसका पाप दाप किया गया है। पुराना नियम में एक व्यक्ति परमेश्वर के जाके माफी मांगने का समय उसका पाप क्या होता था, दाप हो जाता था। नया नियम में आज हम परमेश्वर से जाके माफी मांगने का समय परमेश्वर क्या करेगा, एक यीशु मसीह का लहू से हमको पूरा पाप को क्या कर देगा, मिटा देगा। सफाई, हम पूरा रीति से सफाई हो जाता है। हमारा जीवन में भी ना कोई हमारा विरोध कुछ पाप करने का समय, हम सब लोग परमेश्वर का विरोध पाप किया है, वैसे हमारा विरोध भी कुछ लोग पाप करेंगे ना। उस समय हम परमेश्वर का गुण हमारा अंदर है तो हम क्या करेंगे, उनको माफ करेंगे। क्योंकि हम बड़ा बड़ा पाप परमेश्वर क्या किया है, हम हमारे जीवन में हम माफ किया है, वैसे हमारे जीवन हमारा विरोध कोई पाप करेगा तो हम भी माफ करने का तैयार रहना है। इधर वो उस समय हम भी धन्य व्यक्ति हो जाते हैं। एक व्यक्ति दूसरे को पाप में गिरने का समय देख के खुश होता है तो वो परमेश्वर का गुण उनका अंदर नहीं है। एक हमारा इच्छा क्या होना है, हर लोग क्या करने, परमेश्वर से माफी पाना है, हम भी वही माफी को देने के लिए तैयार रहना। एक वचन है ना ऐसे है, परमेश्वर न कभी किसी का पाप को लक्का नहीं करते ना, अकाउंट्स में नहीं रखता है। हिसाब है ना वो नहीं रखता है। कुछ लोग ऐसे हैं,
कोई क्या क्या उनका नो उनका विरोध किया है वो हमेशा याद रहेगा ना। हमारा विरोध कोई कुछ करेगा तो वो हम नहीं भूल सकते ना, हमेशा याद रखेंगे। कुछ लोग 10-20 साल के बाद भी वो चीज को याद रखता है, लेकिन परमेश्वर के पास हम जाके माफी मांगने का समय परमेश्वर क्या कर देता है, तुरंत हमको माफ कर देता है। सिर्फ माफ नहीं, वो चीज को वो भूल जाता है। परमेश्वर वचन ऐसे बोलता है ना, वो हमको ऐसे ट्रीट करता है, हम कभी पाप नहीं किया है ना, वैसे एक ट्रीटमेंट क्या करते परमेश्वर देता है। एक व्यक्ति ये क्षमा पाने के लिए नो क्या करना है, उनका आत्मा का परिस्थिति कैसे रहना है। दो दो वचन में हम देखते हैं, उनका आत्मा में कपट नहीं रहना है नो, उनका आत्मा में कपट नहीं रहना है। हम परमेश्वर के सामने आके डबल लाइफ बोलता है ना, दो तरीका जीवन हम बिताएगा तो परमेश्वर कुछ नहीं कर सकते ना। परमेश्वर का सामने हम आने का समय हम पूरा रीति से ईमानदारी से आएगा तो हमारा पाप क्या हो जाएगा, क्षमा हो जाएगा। हम ईमानदारी से आके हमारा पाप को मान के हम क्या करना है, परमेश्वर को बोलने का समय ना हम पूरा हृदय से ना उनको मन फिरा के परमेश्वर के पास आने का समय परमेश्वर क्या कर देते हैं, हमको माफ कर देते हैं नो। इधर लिखा है वचन में, आत्मा में कपट नहीं रहना है। कुछ लोग ऐसे होता है, मन में कुछ दूसरा रख के बाहर कुछ दूसरा बोलता है नो। परमेश्वर के सामने हम जाने का समय वैसे मन में हम नहीं जाना है नो। परमेश्वर आत्मा का जांचने वाला परमेश्वर है नो। उनको आत्मा में क्या चल रहा है जानते हैं हम, हमारा मन में क्या चलता है वो भी परमेश्वर को जानते हैं। इसलिए हम परमेश्वर से माफी पाना है तो हम क्या करना, ईमानदारी रीति से आना है। वो माफी पाने के बाद हम क्या हो जाता है, एक धन्य व्यक्ति, वो एक ब्लेसेड पर्सन हो जाता है। वो एक उद्धार है ना, एक व्यक्ति उद्धार पाता है ना, वही सबसे बड़ा आशीष इस संसार में है। उससे बड़ा आशीष कुछ नहीं नो। एक अपराध किसका क्षमा हुआ है वो एक धन्य व्यक्ति है। कुछ लोग हम पूछने का समय ना वो पाप के लिए बहाना देता है नो, वो कर रहा है, नहीं तो नो ये परिस्थिति है हमारे जीवन में इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं, नहीं तो हमारा नो मेरा परिस्थिति आपको नहीं जानते नो, वैसे ज्यादा बहाना नो देने का शुरू कर देते हैं। लेकिन नो परमेश्वर हमारे लिए कैसे पाप को माफी किया है वैसे हम भी माफ करने का तैयार रहना है, वही परमेश्वर भी चाहता है नो। मत्ती में एक वचन यीशु मसीह ऐसे बोलता है, अब दूसरे को नो क्षमा नहीं कर पा रहे तो हम क्या नहीं करेंगे, हम भी हमको क्षमा नहीं करेंगे, ऐसे मत्ती में लिखा है। ठीक है, अभी तीसरा और चौथा वचन कोई पढ़िए। हम पाप नो एक आत्मिक व्यक्ति क्षमा नहीं नो जाके परमेश्वर के पास जाके क्षमा नहीं मांगता है तो उनका परिस्थिति क्या होता है नो, उसका तीसरा और चौथा वचन में है। कोई पढ़िए 3 और 4। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुसरई बनती गई। एक आत्मिक व्यक्ति है ना, ये परमेश्वर का जानने के, हम परमेश्वर का जानने के बाद दाऊद इधर लिख रहा है ना, दाऊद को अच्छा रीति से परमेश्वर को जानता था, उनका परमेश्वर का गुण जानता था। वो एक दाऊद पाप करने के बाद है ना वो चुपचाप रहा, चुप रहने का समय वो गलती को परमेश्वर के सामने जाके नहीं माना था। उसका हृदय का परिस्थिति ना, उसका परिस्थिति क्या था, उसका हड्डियां पिघलने गई लिखा है। और परमेश्वर का हाथ उनका ऊपर ज्यादा बोझ जैसे उनका ऊपर था, हड्डियां पिघलने गई। एक व्यक्ति पाप करके चुपचाप रहेगा तो पवित्र आत्मा क्या करेगा उनका जीवन में उनको बोलेगा, उनका अंदर आत्मा में वो बोलेगा आप क्या कर दिया, गलत कर दिया, अभी परमेश्वर का सामने जाके आप क्या करना है, माफी मांगना है, वो कुछ माफी पाना है।
ना, वो चीज को वो बोलता रहेगा। वो परमेश्वर का आवाज को हम नहीं सुन रहे, चुपचाप रहेगा तो हमको क्या हो जाएगा, हड्डियां पिघलने जाता है नो। दाऊद वही महसूस कर रहा था। उनका कुछ समय में पाप क्या करते हैं, हमारा शरीर को इफेक्ट करता है नो, अफेक्ट करने का शुरू कर देता है। कुछ लोगों को बीमारी भी क्यों होता है, कुछ पाप की वजह से हो जाता है ना। इसलिए सब बीमारी हम नहीं बोल रहे, कुछ बीमारी नो, कुछ बीमारियां क्या हो जाते हैं, पाप के वजह से हो जाता है नो। इसलिए वो पाप को वो मान के मन फिराने के बाद वो सब चीज क्या हो जाएगा, सही हो जाएगी। इसलिए नो इधर दाऊद लिखता है, वो चुपचाप रहने के समय परमेश्वर का हाथ उनका जीवन में ज्यादा बड़ा भारी नो लगता था। एक आत्मिक व्यक्ति को छोटा पाप भी उनका जीवन में शांति को हटा देता है। एक व्यक्ति परमेश्वर का साथ अच्छा रिश्ता रखा है तो उनका जीवन में कुछ भी ना छोटा पाप भी आ जाएगा तो उनका जीवन में क्या हो जाएगा, एक शांति नहीं रहेगा। तो एक परमेश्वर से नो ये रिश्ता थोड़ा नो कट होने का जैसे उसको क्या हो जाएगा, महसूस हो जाएगा। आपका घर में भी ना, आपका किसी भी आप प्यार करने वाला व्यक्ति हो सकते हैं, वो आपका पत्नी नहीं तो आपका माँ बाप ना, आपका फ्रेंड्स कोई भी ना, उनके साथ आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो ना, कुछ घटना हो गया, वैसे हो गया तो आपका रिश्ता थोड़ा सही नहीं चल रहा है तो आपको क्या महसूस होगा, हमको ना एक सेपरेशन हमको महसूस होगा ना। उस समय हम जाके थोड़ा बातचीत करके सही करने का समय एक खुशी भी हो जाता है, एक आनंद होता है। हम क्या हो गया, रिलेशनशिप रिस्टोर न हो गया, इसे हमको फील होता है। वैसे ही परमेश्वर से हम दूर जाने का समय हमको क्या होगा, एक इधर लिखा है, एक धूप में कैसे हमको एनर्जी चला जाता है ना, वो एक ऊर्जा चला जाता है। एक धूप में हम धूप में जाते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा ऊर्जा चला जाता है। वैसे ही एक व्यक्ति परमेश्वर से दूर जाने का समय उनका क्या हो जाता है, ना उनका शक्ति ना, उनका क्या हो जाता है, एक डिप्रेशन जैसे उनका मन में क्या हो जाता है, वो जाता है। लेकिन वो आने का वो परमेश्वर के पास वापस आने का समय वो रिलेशनशिप क्या हो जाता है, रिस्टोर हो जाता है। ये 5वां वचन, 5th पढ़िए, 5वां वचन। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराध को मान लूंगा, तब तू मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। मेरा अपराध को हम मानेगा तो परमेश्वर क्या करेगा, हमारा पापों को क्षमा करेगा। पहला कदम क्या है, हम क्या करें, पहले हम मानना है। ज्यादा लोग मानने का तैयारी नहीं ना, हम अपराध किया है वैसे वो बोलने का, परमेश्वर के सामने जाके मानने का तैयार नहीं। परमेश्वर के सामने हम जाके बिना कपट जाके हम क्या करना है, पहला स्टेप कदम क्या है, हम मानना है नो, हम पाप किया है, परमेश्वर हमको माफ करिए। ऐसे मानने का समय क्या हो जाता है, हम स्वीकार करने का समय, हम गलती कर दिया परमेश्वर, और कन्फस ना, वो स्वीकार करने का समय परमेश्वर क्या करेगा, हमको अंगीकार करेगा ना, एक एक्सेप्ट करेगा। देर ना एक कैथलिक्स वो आप देखेगा तो वो चर्च में क्या करते हैं, जाके परमेश्वर से माफी नहीं मांगते। उधर जाके वो क्या करते हैं, वो प्रीस्ट होता है ना, चर्च में प्रीस्ट होता है, उनसे जाके वो क्या करते हैं, माफी मांगते हैं ना। कन्फेशन बॉक्स ऐसे एक रहेगा, उधर जाके वो प्रीस्ट के पास ना जाके वो क्या करते हैं, माफी मांगता है। लेकिन बच्चन ना वैसे हमको नहीं सिखाता है ना। एक व्यक्ति के पास जाके आप ना आपका क्या क्या पाप है वो सब चीज को बोलने का जरूरत नहीं। हम क्या करना है, परमेश्वर का सामने जाके
हम क्या करना, हमारा पाप को अंगीकार नो हम स्वीकार करेगा तो परमेश्वर क्या करेगा, माफ करेगा। लेकिन हम किसी व्यक्ति का विरोध पाप किया है तो वो व्यक्ति को हमारा एक्शन से कुछ चोट हुआ है तो वो क्या करना है, उनके पास जाके माफी मांगने का भी जरूरी है। इधर हम 5वां वचन में तो वो देखते हैं, सिर्फ परमेश्वर माफ हमको पाप को माफ नहीं करेगा, हमारा गिल्ट है ना, गिल्ट होता है वो भी वो क्या कर देता है, हमको निकाल देता है। वैसे नहीं बोलता है परमेश्वर ठीक है आपको अभी 10 बार माफी मांग लिया, अभी 11 बार माफी मांग रहा है, हम थोड़ा दिन वेट करेंगे, वेट करके देखेंगे बाद में हमको क्या करेंगे, आपको माफ करेंगे। ऐसे कभी परमेश्वर नहीं बोलता है। परमेश्वर के सामने आने के समय तुरंत वो क्या कर देता है, माफ कर देते हैं। सिर्फ माफ नहीं, विश्वास भी परमेश्वर क्या करते हैं, हमारा ऊपर विश्वास रखता है, वो मेरा बेटा क्या करेगा, मेरे साथ रहेगा ना, वैसे एक विश्वास करता है। जैकियस में जीवन में वैसे ही हम देखते हैं ना, वो बड़ा पापी था जैकियस, किसी ज्यादा लोगों को चोट पहुंचाया था उनका जीवन में, लेकिन यीशु मसीह को स्वीकार करने के समय यीशु मसीह क्या बोला उनका जीवन में, आज थोड़ा दिन टेस्ट करेंगे, बाद में और 5 महीना देखेंगे, बाद में हम माफ करेंगे, ऐसे नहीं बोला। तुरंत क्या बोलता, आज क्या हो गया उनका जीवन में, इस घर में उधर आ गया, ऐसे यीशु मसीह उधर बोलता है ना। इसलिए हम ये विश्वास रखना है परमेश्वर के पास, हम कभी भी सच्चाई बन में हम आके हमारा पाप को स्वीकार करके हम कन्फर्स करने का समय परमेश्वर क्या करेगा, तुरंत माफ कर देते हैं हमको, एक्सेप्ट करता है हमको, क्या करते हैं, हमारा ऊपर विश्वास भी परमेश्वर रखता है, भरोसा भी रखता है। वो चीज को हम पहला 5 वचन में ये परमेश्वर कैसे हम हमारा पाप को माफ करता है, उसके द्वारा हमको कैसे हम माफी पाते हैं, वो दुनिया में सबसे बड़ा चीज है नो। ये आज आप किसी का माफी नहीं पाया है, नहीं तो माफ परमेश्वर किया है आपको नो, वो निश्चय नहीं है, ये वचन आपको निश्चय देता है। परमेश्वर के सामने आप ईमानदारी रीति से आके हम माफी मांगने के समय परमेश्वर हमको माफ करने वाला परमेश्वर है। ठीक है। दूसरा ना, अभी 6 से आखिरी तक ना हम देखते हैं परमेश्वर कैसे एक व्यक्ति को सुरक्षित रीति से अगुवाई करके हमारा जीवन में लेकर जाता है। 6 और 7 वचन पढ़िए ब्रदर। इस कारण हर एक के भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। तू मेरी छिपने के स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। ठीक है। इधर पहला 6 वचन में कैसे एक व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना करना कौन सा समय में करना है, परमेश्वर को मिलता है ना वही समय में हम करना है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना, हम जवान समय में क्या करेंगे, पाप में जिएंगे, बाद में हम क्या करेंगे, माफी पाके परमेश्वर के लिए जिएंगे, ऐसे बोलते हैं। लेकिन है ना वचन क्या बोलता है, हम परमेश्वर जब मिलेगा उसी समय हम क्या करना है, उनको आराधना करना है, उसी समय हम उसको स्वीकार करना है, अंगीकार करना है। कुछ हमारा जीवन है ना, एक इंग्लिश में फ्रैजाइल बोलता है, वो कुछ गारंटी नहीं है ना, कभी भी कुछ भी किसी को भी हो सकता है। हम नहीं बोल सकते, हम ज्यादा समय प्लान करके रखते हैं ना, 10 साल में ऐसे करेंगे, 20 साल में ऐसे करेंगे। हमको बाइबल बताता है कल क्या होने वाला है हमको नहीं जानते, कल क्या होने वाला है नहीं जानते। हम बड़ा बड़ा प्लान करके रखते हैं, लेकिन है ना एक व्यक्ति को उसका ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। ज्यादा लोग हम देखते हैं अच्छा रीति से जीता रहता है, सडनली कुछ हो जाता है,
वो थोड़ा दिन के बाद गुजर जाता है, नहीं तो कुछ घटना होता है, कुछ हो जाता है ना, हमारा कंट्रोल में नहीं है वो सब चीज है ना, परमेश्वर का कंट्रोल में है नो। हम परमेश्वर हमारा जीवन में टाइम दिया है नो, इस एक ये भैया नो हेनरी क्या करना है इस समय में, इस इतना साल जीना है ना, वैसे हर एक व्यक्ति का समय दिया है नो। इसलिए हमारा मेन इस संसार में मेन कारण क्या है, हमारा जीवन में मेन चीज हम क्या करना है, परमेश्वर के साथ है ना, हम कब मिलता है उस समय प्रार्थना करके उसके साथ रिश्ता बनाना है नो। ऐसे नहीं बोलना है हम बाद में करेंगे, ऐसे हम जब परमेश्वर मौका दिया है उसी समय को हम क्या करना है, यूज करना है। एक व्यक्ति जवान समय से ही परमेश्वर को ढूंढ रहा है, परमेश्वर का मार्ग में चलता है, तो उनका जीवन के द्वारा परमेश्वर क्या कर सकते, ज्यादा बड़ा बड़ा चीज है ना, आशीष का चीज उनका जीवन से कर सकते हैं नो। इधर एक व्यक्ति परमेश्वर का इच्छा में चलने का समय क्या करेगा, परमेश्वर एक उनका एक बाप है ना, एक फादर का रिलेशन नो, एक बेटा और पिताजी का रिलेशन कैसे होता है, वैसे परमेश्वर क्या करेगा, एक रिलेशनशिप बन के उनको क्या करेगा, इधर सुरक्षित रीति से हमारा जीवन को चलाएगा। एक छोटा बच्चा उनका पापा के साथ रहेगा तो कितना सुरक्षित वो महसूस करता है, वैसे हम परमेश्वर के साथ रहने का समय हमारे जीवन में एक महसूस होता है ना, परमेश्वर हमारा साथ में है, वो हम ख्याल रखेगा, हमको क्या किसी भी जरूरत है तो वो क्या करेगा, हमको चलाएंगे नो। वैसे एक कॉन्फिडेंस ना हमको रहता है नो। इधर बड़ा जाल का बड़ा बाढ़ आने का समय में भी हम नहीं डरते क्योंकि परमेश्वर हमारा साथ रहता है नो। ज्यादा समय परमेश्वर हमको प्रोटेक्ट किया है, हमको नहीं जानते हैं, हमको कुछ चीज हम गवाही जैसे बोल सकते हैं नो, परमेश्वर ये घटना हुआ था, ऐसे हमको सुरक्षित रीति से रखा था, ऐसे हम कुछ घटना को बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादा घटना ऐसे है हमको ही नहीं पता है वो परमेश्वर क्या करेगा, हमको सुरक्षित रखा है नो। इसलिए हमारा इस संसार में सबसे अच्छा एक सेफ प्लेस, एक सुरक्षित जगह कौन सा है, परमेश्वर का समूह ना, प्रेजेंस ऑफ गॉड ना, परमेश्वर का समूह में हम रहने का समय वही जगह हमको एक सुरक्षित जगह ना, छुपा हुआ हाइडिंग प्लेस, ऐसे पर इधर क्या दाऊद बोलता है। उस समय उधर जाके परमेश्वर का प्रसन्न में हम रहने का समय क्या होता है, वो परमेश्वर क्या क्या हमारा जीवन में कैसे छुटकारा दिया है, वो चीज को हम याद करके परमेश्वर को हम क्या करते हैं, महिमा देते हैं, महिमा देते हैं, स्तुति आराधना हम परमेश्वर को करते हैं। सॉन्ग्स ऑफ डिलीवरेंस दाऊद ज्यादा भजन संहिता में वही करता है नो, परमेश्वर कैसे उनको जीवन में छुटकारा दिया वो चीज के बारे में वो लिखता है नो। वो परमेश्वर को स्तुति करने का चीज को हम ज्यादा भजन संहिता में हम देखते हैं। एक व्यक्ति परमेश्वर से सही रिश्ता में है तो हमेशा हर दिन वो क्या करेगा, स्तुति आराधना नो परमेश्वर को करता रहेगा नो, हर एक चीज के लिए वो परमेश्वर को स्तुति करता है नो। आखिरी में नो 8-9 में हम देखने का समय पढ़िए ब्रदर 8-9। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रात से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। इधर 8 में वो परमेश्वर क्या बोलते हैं, मैं आपको बुद्धि दूंगा नो, और कौन सा मार्ग में चलना है आपको अगुवाई करेंगे। परमेश्वर इस संसार में बेस्ट गाइड है। ज्यादा लोग वो जो लोगों को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं नो। आजकल हम आपका यूट्यूब में नहीं तो कुछ फेसबुक में ज्यादा लोग अच्छा रीति से बात करते हैं, उनको हम फॉलो कर देते हैं नो। लेकिन मसीह लोग ना मेन क्या करना है, यीशु मसीह को फॉलो करना है। पहले नो फॉलो मी क्या बोला था, यीशु मसीह बोला था नो फॉलो मी
उनको फॉलो करना है। वो फॉलो करने का समय क्या होता है, उनका बुद्धि सब हमको क्या होता है, परमेश्वर का बुद्धि हमको मिलता है ना। वो एक किसी का आप फॉलो कर रहे थे यूट्यूब में, उनका क्या क्या बुद्धि में है वो चीज को वो क्या कर बोलता है, वो चीज आपको भी प्राप्त हो जाता है। लेकिन परमेश्वर को हम फॉलो करने का समय ना, उनको वो क्या करेगा, हमको अगुवाई करेगा, कृपा दृष्टि हमारा ऊपर रखता है नो। अगुवाई करके हम कैसे चलना है, इस परिस्थिति में क्या करना है, वो सब चीज वो क्या करेगा, परमेश्वर हमको सिखाएंगे नो। एक ये वचन में वो आंख रख के, इंग्लिश में ऐसे लिखे, आई विल काउंसल यू विथ माई आईज अपॉन यू। उनको आंख रख के वो क्या करेगा, हमको सिखाएंगे कैसे इस जीवन में चलना है। वो अब किसी भी स्पोर्ट्स में देखेगा तो, क्रिकेट नहीं तो फुटबॉल में, उसमें कोच रहेगा एक व्यक्ति होगा उसमें कोच। उनका कोच का क्या काम है, वो देखता रहेगा प्लेयर्स खेलने का समय देखता रहेगा, वो क्या क्या गलती कर रहे हैं, वो सब चीज को वो क्या करेगा, आके बोलेंगे आप ऐसे खेलेगा तो और अच्छा से आप क्या कर सकते, खेल सकते, नहीं तो ये चीज को आपका गेम में सही करना है, वैसे वो प्लान करके उनको बताता है। वैसे परमेश्वर भी हमारा ऊपर आंख रखते रहेगा ना, एक कोच का जैसे वो क्या करेगा, हर परिस्थिति में हर चीज में क्या क्या करना है वो चीज को परमेश्वर हमको सिखाएंगे। लास्ट में हम गड्ढे क्या है, घोड़े और कच्चे के जैसे नहीं बनना है घोड़े और कच्चे देखेगा तो घोड़े को ज्यादा युद्ध में इस्तेमाल करता है, कच्चे को थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा चीज को लेकर इधर उधर लेकर जाने का यूज करता है। लेकिन ये दो घोड़े और कच्चे को आप ऐसे छोड़ देगा तो उसको क्या कंट्रोल नहीं होता है उसका कंट्रोल में लेकर आना है तो वो क्या करना है, लगम और राग रख के उनको क्या करना है, कंट्रोल करना पड़ता है। कुछ लोगों को ऐसे आप खींच के ऊपर आना पड़ता है परमेश्वर के साथ, इसलिए वो दाऊद बोलता है वैसे नहीं बनो। हम क्या करते हैं, एक व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति का सारो पीड़ा क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, लेकिन दो परमेश्वर को ऊपर कौन भरोसा रखता है, वो उनका ऊपर कृपा दृष्टि क्या होता है, उनका जीवन में पूरा रहता है। इसलिए आज हम मेन चीज ये सीख रहे हैं, परमेश्वर से कौन माफी पाता है, वही इस संसार में सबसे अमीर व्यक्ति है वो धनी व्यक्ति है, वो आशीष का व्यक्ति है। इसलिए हमारा जीवन में ये निश्चय होना है, परमेश्वर से हम माफी पाया है, वो हमारा पूरा रीति से हमारा परमेश्वर क्या करते, मेरा पाप को माफी पाया, माफ किया है। हमारे जीवन में किसी कपट नहीं रहना, डबल लाइफ नहीं होना है। परमेश्वर सुरक्षित रीति से हमको रखा है, वो अगुवाई करके हमको गाइड करके वो क्या करेगा, हमारे जीवन में चलाएंगे। प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आप हमारे लिए हमारा है, हमारा आपका खून के वजह से परमेश्वर हमको सब हमारा सब पापों को आप माफ किया है, परमेश्वर शुद्ध किया है। ये माफी को परमेश्वर हम पाने के लिए योग्य नहीं है, लेकिन आप योग्य हमको बनाया परमेश्वर है, इसलिए धन्यवाद। इस माफी को हर एक लोग पाने के लिए परमेश्वर हम दूसरे को बोलने के लिए हमको सामर्थ्य दीजिए। ये सबसे बड़ा आशीष आप परमेश्वर आप हमारा जीवन में दिया है। आपको परमेश्वर आप सुरक्षित रीति से अगुवाई करके हम इस जीवन में चलने का समय आपको बुद्धि से आप बर के परमेश्वर हमको चलाइए, आशीष करिए परमेश्वर। ये आने वाला दिन में आपके लिए हम जीने के लिए हमको मदद करिए, यीशु मसीह का नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज लॉर्ड ब्रदर। प्रेज लॉर्ड। थैंक्स है ना, थैंक यू। परमेश्वर आप सबके साथ बने रहे हैं। फिर हम लोग कल मिलेंगे। फिर जय मसीह की।